उस्ताद किताबें अभी भी पढ़ते हैं आप? हाँ। आपने रशियन सिनेमा की बात की, टॉलस्टॉय, तमाम तर लोग हैं। तो आप तो खुद बारीक हैं, समझने वाले हैं, इसीलिए आपके पास आ गया मैं। हाँ अफान, पढ़ना जारी है। अब भी कुतुब सराहनी मौजूद रहती हैं। अभी पिछले दिनों ही की बात है कि खुर्रम आफाक के कुतुब खाना को नक़ब लगाई। इससे पहले तहजीब हाफी के कुतुब खाना को नक़ब लगाई। वहाँ से कुछ कुतुब चुरा लाया, तराजिम गैर मुल्की। फिर मेरे बच्चे खुर्रम आफाक के किताब खाने से किताबें चुरा लाया, जिनमें सर फहरिस्त दो हैं। और हान पामूक नोबेल प्राइज तरकश, उसका नावल है जहाँ बर्फ़ रहती है, और जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसका तर्जुमा कुर्रतुल ऐन हैदर ने किया है, एक खातून की तस्वीर के नाम से। आजकल वो ज़ेर मुताला है, पढ़ने वाली हैं। क्या सीखता है बंदा वो लाइनें दानिश का मंबा है। वो राइटर थे, सदियों की दानिश उन्होंने उन लाइनों में समाई हुई है कि एक एक लाइन में दानिश है, एक एक लाइन में ज़िंदगी धड़कती महसूस होती है। ये पढ़े, वगरना आदमी ना कुछ पढ़े। ये पढ़े। कोई किताब ऐसी है ना उस्ताद जो अभी तक आप चाहते हैं कि यार मैं दोबारा पढूं, या मेरी ऑडियंस को पढ़नी चाहिए, मेरे देखने वाले को पढ़नी चाहिए ये किताब? कोई ऐसी किताब अब तक मौजूद है? भाई दोस्त, वॉल्टेयर को दुनिया पढ़े, दुनिया बाल्ज़ाक को पढ़े, दुनिया जेम्स जॉयस को पढ़े, दुनिया वो मॉबी डिक किसका है, नाम याद आएगा, मॉबी डिक एक नावल है, वो पढ़े। दुनिया चार्ल्स डिकन्स की एक किताब पढ़े जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कौन सी उस्ताद? हाँ, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इसकी क्या स्टोरी है उस्ताद? हाय हाय हाय। जब शाही ख़ानदान की चीरादस्तियाँ, रशियन ज़ारों की शायद स्टोरी है, या शायद मलिका बरतानिया के सक्सेसर्स की स्टोरी है, कि चीरादस्तियाँ इतनी बढ़ गई कि लोगों को रोटी के लाले पड़ गए। तो ये जुमला जो मैं बोलने वाला हूँ, वहीं से तो ज़रबुल मिसल इख्तियार कर गया कि मलिका को जब बतलाया गया, मलिका साहबा लोगों को के लिए खाने की रोटी नहीं है, तो मलिका साहबा ने पता क्या कहा, लोग केक क्यों नहीं खाते। वहीं से ये मशहूर मुहावरा हुआ है कि इतनी ज़्यादा उनकी रिसोर्सेज काबू कर लिए गए, खलकत भूखी मर रही थी। उस पस मंज़र में जब आवाम ने बगावत की, तो ये नावल वजूद में आया, चार्ल्स डिकन्स का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहर एक कहानी के नाम से इसका तर्जुमा हुआ है। और सुनो, जब इनकलाब कामयाब हो गया, लोग जीत गए, भूखे लोग जीत गए, उन्होंने निज़ाम को काबू कर लिया, तो शाही ख़ानदान के सरों को जब गिलोटीन से उड़ाया जाने लगा। गिलोटीन क्या है, एक ख़ास आला था जिसका ऐसा फल होता था बारीक लोहे का, तेज़ धार वाला। वो ऊपर बुलंदी से उसका खींचते थे, ऐसे धागा सा बुलंदी से गिरता था, सर को एक सच्चे में रख देते थे, बुलंदी से ठाक करता था, सर कट के दूर जा गिरता था। यानी आसानी पैदा कर ली गई ना सर काटने के लिए। वैसे तो तलवार शलवार से भी कट जाता है। वो आला याद किया किसने? डॉक्टर गिलोटीन ने। दुनिया को बहुत कम मालूम है डॉक्टर गिलोटीन कि उसका आले का नाम गिलोटीन तो है, शायद कुछ बाद लोग जानते भी हैं, लेकिन इजाद किसने किया? डॉक्टर गिलोटीन ने। और जरा उतो वट दंदा से लानत बेशुमार। जब फिर वो शाही ख़ानदान के सर कटने लगे, वहाँ फिर एक और मशहूर जुमला उस शाही ख़ानदान की एक नाइस लैंड लेडी ने बोला था, वो भी दुनिया के सामने होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है। सर कटने से पहले वो अपने आप को बेगुनाह समझ रहे थे। मजे की बात ये, वो कह रहे थे क्यों हमें लोग मार। हाय हाय,
उसने फिर एक जुमला बोला तारीख में जिंदा रह जाने वाला, मादाम रौला उसका नाम था, शाही खानदान की एक लेडी थी। उसने कहा सर कटने से पहले पकड़े हुए है दुनिया उन्हें, सर कटे जाने वाला है। आज़ादी तेरे नाम पर क्या क्या जुल्म ढाए गए, ये जुमला मादाम रौला ने बोला था, कट गया सर। उसमें फिर एक किरदार था जिसने शाही खानदान के कुछ लोगों को बचाया था अपनी जान दे के। जरूर पढ़ो आ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन्स। दुनिया है एक उस नावल में, एक कायनात अलग है उसमें। कायनात है अफान उसमें। वो नावल जरूर पढ़ो, मुझे याद रहता, आज तक नहीं भूला। दो शहर एक कहानी। वाह वाह।